जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर.के. मोटिवेशनल में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और हमारी वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, गणेश जी विघ्न विनायक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश की वंदना करता है तो गणेश तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ ही रहती हैं और उनके दोनों पुत्र शुभ लाभ का भी आगमन उनके साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भी भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह बड़ा निराला होता है। जानते हैं ऐसे ही एक इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मग्न रहती थी। नित्य सुबह उठकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन कीर्तन करती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े खुश हुए। गणेश जी ने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा भजन करती है परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, भक्ति फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक बार बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व भक्ति से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो वरदान चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने की तो कभी सोची ही नहीं। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर बोले, हम वरदान देने के लिए ही तो आए हैं। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मुझे मांगना तो आता ही नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ, मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी बोले, ठीक है, तो मैं कल आऊँगा। और गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास गई, उनको सारी बात बताई और उनसे सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। दोस्तों, बुढ़िया बहू और बेटे की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। बुढ़िया सोचने लगी, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। बुढ़िया की पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाएगा। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। उस पड़ोसन की बातें सुनकर बुढ़िया घर लौट आई। अब तो बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और मेरे बहू बेटे का भी भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़ बिन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निश्चित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, आपने कुछ मांगने का मन बनाया, आप जो भी मांगोगी उस पर हमारी कृपा हो जाएगी, यही हमारा वचन है। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित वर दीजिए। गणेश जी बोले, आप मांगो तो सही, मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार ही वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी चक्कर में पड़ गए। उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा भी दिए। गणेश जी बोले,
तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, पर तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने तो अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग लीं, बेटे के लिए धन और बहू के लिए बेटा भी मांग लिया। दोस्तों, पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो पोता सोने के गिलास में दूध पिएगा। और पोते को देखने के लिए बुढ़िया को लंबे समय तक जीना भी होगा। पोते को दूध पीते देखने के लिए दोनों आंखें भी तो चाहिए। मित्रों, गणेश जी बोले, माई, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल गया, बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस हो गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुख शांति से रहने लगी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।